Hello everyone, how are you all? Once again, you are very welcome to next lecture of matrices in which we are discussing NCERT exercise solution, exercise number 3.1. Okay, so चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और ये इक्वल है. आपने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैट्रिसेस में. क्या होती है इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट? Two matrices are said to be equal if and only if first condition is their order must be same and second condition is each and every element of both matrices should be same. Okay, तो each and every element देखिए ऑर्डर तो सेम है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है, तो आप बोल सकते हो कि ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम है. ठीक है, अब क्या करना है, मैट्रिसेस को सेम होने के लिए इनके सारे एलिमेंट्स इंडिविजुअली इक्वल्स होने चाहिए. सारे एलिमेंट्स मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. दिस एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट. ये देखो कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, दोनों सेम वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, क्योंकि कांस्टेंट की तो वैल्यू चेंज हो नहीं सकती. अब यहाँ पे एक वेरिएबल है x, तो ये तभी मैट्रिक्स इक्वल होगी इसके जब x की वैल्यू हमारे पास 1 हो. हाँ या ना? ये मैट्रिक्स तभी इक्वल हो पाएगी जब y की वैल्यू हमारे पास 4 हो और z की वैल्यू हमारे पास 3 हो. ओके, ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कर दिया हमने डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं था इसमें. नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई 6, 2, 5 एंड 8. अगेन आपको सबसे पहले चेक करना है कि ऑर्डर मैट्रिसेस का सेम है कि नहीं. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 by 2. हाँ या ना? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 by 2. ठीक है भाई, ऑर्डर तो सेम है. अब मैट्रिसेस के एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम. सो x प्लस वाई इक्वल टू 6 बोल सकता हूँ या नहीं? बोल सकता हूँ भाई. एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 बोल सकता हूँ. तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 एक इक्वेशन ले लिया एंड एक्स वाई इक्वल टू 8 एक दूसरा इक्वेशन ले लिया. तो क्या करना है, यहाँ से हमने y की वैल्यू 8 की वैल्यू 8/x रख दी हमने, तो कुछ नहीं, y की वैल्यू 8/x रख दी, इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x प्लस वाई की जगह पे 8/x रखते हैं इक्वल टू 6 रखते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास. तो क्या हो जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आनी है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे बेसिकली. तो x माइनस 2 x माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू 4 आ रही है. अगर x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू 8/x होनी थी, तो 4 हो जाएगी. अगर x की वैल्यू 4 आई तो y की वैल्यू 8/x होनी थी, मतलब 2 आ जाएगी. अच्छा, एक केस और हो गया जो मेरे से छूट गया है. 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दे रखा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा. तो यहाँ से बेसिकली z की वैल्यू 0 आनी है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास 0 आनी है. एक्स वाई की तो वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है. तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अच्छा, इसका थर्ड पार्ट भी दे रखा था. ठीक है भाई, थर्ड पार्ट क्या दे रखा था, क्वेश्चन देख लो अच्छे से. हाँ, ये एक मैट्रिक्स है, 3/1 की मैट्रिक्स है. ठीक है, 3 रोज है, 1 कॉलम है. 3 रोज है, यहाँ पे भी 1 कॉलम है. इसका ऑर्डर कितना है? 3/1. इसका ऑर्डर कितना है? 3/1. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर तो सेम है? सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकता. कब बोलूंगा? जब इनके एलिमेंट्स भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाए. ठीक है जी, चलिए देखते हैं. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने के लिए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड को हम किसके इक्वल करेंगे? 9 के इक्वल. x प्लस जेड को किसके इक्वल करेंगे? 5 के इक्वल. y प्लस जेड को किसके इक्वल करेंगे? 7 के इक्वल. चलो देखते हैं. अब यहाँ पे मैंने ये तीन इक्वेशन बना दिए, इन तीनों को वैल्यू को इक्वेट करके. ओके, अब कुछ नहीं करना आपको, क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दो. अगर मैं माइनस करता हूँ तो देखो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से y प्लस जेड माइनस हो गया तो क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा. ठीक है, माइनस कर दिया तो x बचेगा. इधर 9 में से 7 को माइनस करा, कितना बचेगा? 2 बचेगा. तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. ओके, अब x की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ तो देखो x प्लस जेड इक्वल टू 5 दे रखी है, तो x की जगह पर हमने 2 पुट करा, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो गया. देखो वही करा मैंने. ठीक है, तो z इक्वल टू कितनी आ गई? 5 माइनस दिस 2 विच इज इक्वल टू 3. उसी तरह z की वैल्यू 3 आ रखी थी, इसे हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, तो क्या हुआ हमारे पास? z की वैल्यू 3 थी तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 7. ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next question is given as find the values of a, b, c and d from the equation this. Again it is a matrix of order 2 by 2. It is a matrix of order 2 by 2.
तो ऑर्डर तो सेम है मैट्रिसेस के। अब इन्हें इक्वल होने के लिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए भाई। चलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं। a माइनस बी शुड बी इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। 2a प्लस c शुड बी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। 2a माइनस b शुड बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड 3c प्लस d इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 4। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन क्या करा कैसे, थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो बेसिकली यहाँ देखो 2a माइनस बी है और यहाँ पे देखो a माइनस बी है। तो 2a माइनस बी से अगर मैं a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, b से तो b कैंसिल हो जाना है, 2a में से a सब्ट्रैक्ट हुआ तो a बचेगा, और फाइनली जीरो में से -1 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली माइनस ऑफ -1 इज प्लस, तो a इक्वल टू हमारे पास प्लस आ जाने 1 आ जाने वाला है। अब a इक्वल टू 1 आ गया, इस हमने इक्वेशन 1 में अगर पुट करा तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ जानी है। देखो b की वैल्यू 2 आ गई। उसी तरह b की वैल्यू 2 जो है उसे इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा। तो क्या करा, नहीं ऐसा नहीं करा, a की वैल्यू 1 जो है इसे इक्वेशन 2 में ही पुट कर दिया। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, a की वैल्यू जो 1 है उसे इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो क्या आ जाना है, a की वैल्यू 1 पुट करा तो c की वैल्यू आ जानी है ना। देखो 2 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। c की वैल्यू 3 को है इक्वेशन 4 में पुट कर दिया तो d की वैल्यू आ जानी है, कितनी आ रही है d की वैल्यू 4 आ रही है। सो फाइनली आवर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। देखो कितना सुंदर सा नंबर आ रहा है 1 2 3 4, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 ही आसान सा क्वेश्चन बट लॉजिकल है। इफ अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन, एम बाई एन का मतलब क्या होता है, ये इसकी ऑर्डर है। वहां जहां पर ए एम रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ रोज को और एन रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगी, जब उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए। तो भाई देख लो, फॉर मैट्रिक्स टू बी स्क्वायर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दिया मैंने, एम इक्वल्स टू एन हो गया हमारी वैल्यू। क्या है, कुछ नहीं है यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन। Which of the following given values of x and y make the following pairs of matrices equal? देखो भाई इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल होने हैं। कब इक्वल होंगे, सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर सेम है, देख लो ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का, ऑर्डर सेम है। अगली कंडीशन क्या है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ऐसा नहीं कि एक इक्वल हो रहा है दूसरा इक्वल ना हो रहा हो तो काम नहीं चलेगा। तो देख लो भाई 3x + 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, कर दिया इक्वल, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू -7/3 निकल के आनी है। y माइनस 2 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 5 के इक्वल, कर दिया भाई। देखो y की वैल्यू 7 आ रही है। y + 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 8 होना चाहिए। y + 1 = 8, मतलब y की वैल्यू यहाँ से भी 7 आ रही है। तो देखो y की वैल्यू यहाँ भी 7 आ रही है, यहाँ भी 7 आ रही है, तो ये y की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे तो ये यहाँ इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 आती है तो इसको सेटिस्फाई कर पाएगी। नेक्स्ट दे रखा है 2 - 3x, यहीं पे लोचा है सारा, सारा लोचा सारा पंगा यहीं पे होना है। देखो क्या है, 2 - 3x जो है ये 4 के इक्वल दे रखा है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू -2/3 आनी है, और अगर इसको सॉल्व करता हूँ 3x + 7 तो x की वैल्यू -7/3 आनी है। अब एक बार सोचो, x की वैल्यू तो मैं एक बार में एक ही रख सकता, साइमल्टेनियसली तो दो वैल्यूज नहीं रख सकता x की। अगर मैं x की वैल्यू -7/3 रखा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, हाँ या ना, ठीक है भाई। अगर x की वैल्यू -2/3 रखता हूँ तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो x की एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, दो अलग अलग वैल्यू वाली डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है। साइमल्टेनियसली दो डिस्क्रीट वैल्यू x की नहीं एग्जिस्ट कर सकती। अगर एग्जिस्ट करती तो फिर बात अलग होती, पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैट्रिसेस कभी इक्वल होंगे ही नहीं, क्योंकि देखो ना, आप तीन एलिमेंट्स तो इक्वल हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू कोई दोनों में से कोई एक रखोगे तो, लेकिन चौथा एलिमेंट कहाँ गया, उसका भी तो सम्मान रखना है ना भाई, उसकी भी भावनाओं का सम्मान करना है हमें। तो सीधी सी बात है कि उन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। तो कभी भी किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए चारों एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इक्वालिटी ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। आई होप आपने 11th क्लास में परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर है। वैसे मैं आगे भी डिस्कस करूंगा उस चैप्टर के बारे में। अभी 12th क्लास की सीरीज आ रही है, पर आगे 11th क्लास की भी सीरीज में लाऊंगा, आप लोग टेंशन ना लो। तो जो बच्चे 11th के हैं उनके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 with each entry either 0 or 1।
अब देखो 3 by 3 की एक मैट्रिक्स है, 3 by 3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये बोल रहा है कि हमारे पास दो पॉसिबल केस है, या तो उनके एंट्री 0 रखो या उनके एंट्री 1 रखो। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट, इस डब्बे को फिल करने के कितने तरीके हैं हमारे पास? दो ऑप्शंस हैं, टू वेज है ना हमारे पास, या तो 0 पुट कर सकता हूँ या तो 1 पुट कर सकता हूँ। उसी तरह इसको भी फिल करने के दो वेज हैं हमारे पास, 0 या 1। उसी तरह इसको भी 0 या 1। तो सारे के सारे 9 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास दो दो ऑप्शंस हैं, या तो उस पे 0 रखूं या 1 रखूं। तो इस तरह से करके हमारे पास टोटल कितने वेज हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 2 2 2 9 टाइम्स, विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 9। बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 9 प्लेसेस विद 2 एलिमेंट्स ईच। सारे एलिमेंट्स दो दो सारे जो प्लेसेस है दो दो एलिमेंट से फिल होने वाले हैं, उनको भरने के दो वेज हैं, एक एलिमेंट को भरने के, एक डब्बे को भरने के। तो टोटल 2 रेज़ टू द पावर 9 वेज हुए हमारे पास, विच इज इक्वल टू 512। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद होता है आता है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे